Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online and test preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear friends, इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट एनईटी राउंड वन जो कि आप लोगों का 22 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है फॉर योर 2026 एडमिशंस। अब काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे और काफ़ी बच्चों की ये डिज़ायर होती है और क्यों नहीं होनी भी चाहिए कि हम अपना एक एक एमसीक्यूज़ को कैसे करेक्ट करें, अपना एक एक नस्ट एनईटी का स्कोर कैसे कैसे बचाएं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को तमाम टेक्निक्स बताऊंगा, वो तमाम चीज़ें बताऊंगा जो एक्सपीरियंस बेस्ड हैं कि आप लोग कैसे अपना हर एक एमसीक्यूज़ करेक्ट कर सकते हो, हाउ टू करेक्ट एवरी एमसीक्यूज़ इन नस्ट एनईटी 2026। आप लोग या उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर भी ये आप लोगों के लिए जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ज़रूर आगे भी शेयर कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस देखते हो तो ये यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो और व्हाट्सएप चैनल को जाके लाजमी तौर पे फॉलो करो। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, उसको जाके फॉलो करो, या आप लोग अपने व्हाट्सएप में जाके चैनल्स वाले सेक्शन में वहाँ पे आप लोग सर्च करो पास एजुकेशन सिस्टम, तो यू विल फाइंड आउट पास एजुकेशन सिस्टम। गो एंड फॉलो दैट चैनल, इंशाल्लाह यू विल फाइंड वेरी बेनिफिशियल, वेरी यूजफुल फॉर यू पीपल। अपडेट्स और तमाम चीज़ें हम वहाँ पे शेयर कर रहे होते हैं। तो चलते हैं वो तमाम टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं कि एक एक एमसीक्यूज को कैसे ठीक करेंगे, तमाम चीज़ों को। बेस्ट वे टू सेव योर स्कोर्स, बेस्ट वे क्या है अपने स्कोर्स को सेव करने के लिए? सबसे पहले तीन बेहतरीन चीज़ें बताऊंगा अपने स्कोर को सेव कैसे करना है। पहली तो बात है, आप लोगों ने कंप्लीट पढ़ के जाना है, कंप्लीट सिलेबस रिवाइज करके जाना है। कोई चीज़ आप लोग छोड़ के नहीं जाएंगे, कोई चीज़ भी छोड़ के नहीं जाएंगे, रिवाइज करके पूरा सिलेबस जाना है। सेकेंडली, डू इनफ प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होता है, कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है। कैलकुलेटर आपको प्यास यूनिवर्सिटी में एनईडी के अंदर मिलेगा अलाउ, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। नस्ट में, यूईटी में, जीके में आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। और समहाउ नो डाउट कि यहाँ पे 60-70% थ्योरेटिकल बेस्ड चीज़ें होंगी, कोई इतनी खपाने वाली नहीं होंगी। बट वो जो 30% चीज़ें होती हैं ना, जिनमें सॉल्व करना पड़ता है चीज़ों को, वही तो आपका मेरिट डिसाइड करती हैं। वही तो आपका स्कोर 120 से उठा के 160 लेके जाएंगी। 120 130 पे तो हर दूसरा बच्चा पहुंचा होता है नस्ट में, 130, और वो कोई बड़ी बहादुरी भी नहीं है। ठीक है, 160 प्लस जाना इज मेन पॉइंट, के 160 प्लस जाना वो गेम चेंजर एक नंबर है। थर्ड नंबर पे आप लोगों का ये है कि आप लोगों ने अपने टाइम को मैनेज रखना है। अगर आप ये तीन चीज़ों को फॉलो करो, आप अपना टाइम को सेव कर अपना एक एक एमसीक्यूज को सेव कर सकते हो। एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रखता है। कैसे? अब एक बच्चा है, आप लोगों को 3 घंटे मिलते हैं और हार्डली 1 मिनट भी आपको पूरा नहीं मिलता है नस्ट में एमसीक्यू सॉल्व करने को। अब एक एमसीक्यूज पे नॉर्मली आप लोगों को लगाना चाहिए 1 मिनट। अब बच्चे क्या करते हैं, एक एमसीक्यूज पे लगा देते हैं 4 से 5 मिनट। कोई दो तीन ऐसे एमसीक्यूज थे आपने उनको 4-4 मिनट में सॉल्व किया। अब आपका बाकी एमसीक्यूज का भी टाइम यहाँ पे वेस्ट हुआ। अब बाकी एमसीक्यूज पे आपको प्रेशर पड़ गया ऑटोमेटिकली, यू हैव टू सॉल्व दोज एमसीक्यूज बिफोर टाइम। आपको उनके टाइम से पहले सॉल्व करना है। बट वो थोड़े से खपाने वाले आ गए, तो आप लोग क्या करोगे, उनको गलत मलत और जो जो समझ में आएगा, तो आप रिलैक्स नहीं हो। तो टाइम मैनेज करके बैठोगे ना। और टाइम कैसे मैनेज होगा, इसकी मैंने पहले भी एक बात बताई थी। बेस्ट वे, एक एमसीक्यूज पे 1 मिनट से ज्यादा ना लगो। 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है, 1.5 मिनट में लग रहा है, हो जाएगा, लगा लो। 1.5 मिनट से ज्यादा ना जाओ कोई बहुत। और हर एमसीक्यूज दूसरा ऐसा नहीं होगा कि हर दूसरा एमसीक्यूज आपको 1.5 मिनट पे लेके जाएगा। एक, आप कह लो कि 10 में से एक आधा एमसीक्यूज होगा जो डिमांड करेगा। 10 में से 20 में से एक एमसीक्यूज होगा जो डिमांड करेगा। थोड़ा सा उस पे अगर पहले प्रैक्टिस की होगी तो उस पे तो आप 30 सेकंड लगाओगे, 1 मिनट लगाओगे, अगर आप लोगों ने अच्छे से तैयारी की होगी। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट हो तो मेरे ख्याल में 20 में से 10 में से एक एमसीक्यूज होगा जो लगेगा, इस पे 1 मिनट से ज्यादा लगेगा, उसको सॉल्व कर लो। ठीक है। और बाकी कुछ ऐसे इतने थ्योरेटिकल बेस, इजी बेस होंगे, इजी क्वेश्चंस होंगे, उन पे टाइम आपका 10-15 सेकंड भी लगेगा। तो टाइम मैनेज अगर करोगे, टाइम मैनेज करने से आप लोगों का एक एक एमसीक्यूज सेव हो सकता है, क्योंकि आप हर एक एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से सॉल्व करोगे। अच्छा, अब कुछ मिस्टेक्स हैं जो बच्चे कर रहे होते हैं। अब वो कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं? सबसे पहले ये मिस्टेक वो करते हैं कि वो गाइडलाइन लेते हैं
मिसाल के तौर पे, अब ये दो दोस्त हैं, मुझे अब इसकी लॉजिक आज तक समझ में नहीं आई है। ये दो दोस्त हैं, अब ये जो दोनों दोस्त है ना, एक दोस्त है इज प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट एनईटी ना, वो नेक्स्ट एनईटी 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। और ये नॉन टेक्निकल सा बंदा है, आप कह लो कि ये नॉन टेक्निकल इस सेंस में है कि इसको कोई आइडिया ही नहीं है। वो कोई बीबीए का बच्चा है, वो कोई बिजनेस के रिलेटेड का बच्चा है, वो स्टडी से ही हटा हुआ बच्चा है। अब ये हैं दोस्त गहरे, या ये फैमिली इनके आपस में फ्रेंड्स हैं, या इनके पेरेंट्स के थ्रू इनका हुआ हुआ है। अब इस दोस्त ने इसको बताया कि भाई वो नस्ट में जाना चाहते हो, एनईटी तैयार कर रहे हो। अच्छा, मैंने तो सुना है, अब वो ये बी वाला बच्चा कह रहा है मैंने तो सुना बड़ा मुश्किल होता है, मैंने सुना है कि वो आप नहीं कर पाओगे। यार मुझे तुम्हारा पता है, तुम कर ही नहीं पाओगे। अच्छा, तो फिर मैं क्या करूं यार, बेहतर है बीबीए कर लो, यार बेहतर है यूईटी का टेस्ट कर लो, नर्स को छोड़ दो, बेहतर है फास्ट की तरफ चले जाओ। अच्छा, तुमने करना ही है ना, अप्लाई किया हुआ ही है, चलो टेस्ट देने जाना है, तो मैं तो बोलूंगा सिर्फ ना पार्ट वन को कर लो जो पड़ा हुआ है, पार्ट टू में से तो वो कभी भी नहीं देंगे। अब ये वो बच्चा बता रहा है, यानी वो सारी बातें बता रहा है जिसको कोई आइडिया ही नहीं है कि पार्ट वन प्लस पार्ट टू दोनों में से आता है। फिर वो अपनी कैलकुलेशंस, तो और मुझे हैरत होती है इस बच्चे पे जो इसकी बातों को फॉलो भी करेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उन लोगों की बातों को फॉलो करो जिनका इस फील्ड में एक्सपीरियंस है। तो आप गाइडलाइन ही रेलिवेंट नहीं ले रहे हो, और उल्टा उनकी बातों को बहुत, सिर्फ इसलिए क्योंकि ही इज वेरी क्लोज टू योर यू, मतलब आपके करीब है, आपके टर्म्स हैं उसके साथ, तो आप, मतलब आपके फ्रेंड्स वाले टर्म्स हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो आपको वो सही लगता है, तो आपने उसकी बातों को फॉलो कर लिया। तो ये सारे के सारे रॉन्ग नंबर है। दूसरी चीज, बच्चा क्या करता है, वो इनकम्प्लीट पढ़ के जाता है। इनकम्प्लीट पढ़ता है, वो अपनी कैलकुलेशंस करने लग जाता है। वो चूंकि ऐसे होता है ना कि बोर्ड में 5 साल के पेपर करो, 10 साल के करो तो आपके 50-60% आते हैं, तो आप जी ये कर लो तो वो कर लो, तो आप ऐसे कर लो, तो इनकम्प्लीट पढ़ लो, सिलेक्टिव पढ़ के चले जाओ, तो नस्ट में हो जाएगा। बच्चे जब नस्ट के टेस्ट में आते हैं, 120 स्कोर, 130, और फिर मजे की बात है, हैरत की बात है, कह रहे होते कि हमने पढ़े बगैर किया था तो 130 आए हैं। तो बेटा आप ऐसे पढ़ भी लो ना जितना भी, तो 130 आएंगे अगर सिलेक्टिव पढ़ोगे। तो सिलेक्टिव नहीं, हाँ, सिलेक्टिव पढ़े बगैर जाओगे तो इंशाल्लाह यू विल स्कोर 150 प्लस 160 प्लस। अल्लाह करे ऐसा हो कि आप लोग सिलेक्टिव भी पढ़ के जाओ और आपके 170 हैं, बट रियलिटी में ऐसा नहीं ना होता है। अब मैं आपको ये कैसे कहूँ कि ऐसे होगा आप सिलेक्टिव पढ़ो, होता ही नहीं है। नस्ट का टेस्ट हर एक टॉपिक में से आ रहा होता है। अब थर्ड पे ये होता है कि बच्चे का बिहेवियर नॉन सीरियस है। अब बच्चा ना अपनी कैलकुलेशंस पे लगा रहता है। अब बच्चा क्या करता है, मिसाल के तौर पे, ज्यादातर बच्चे कहते हैं जी वो मैं नस्ट में जाना चाहता हूँ, अक्सर और बेशतर ऐसे होता है। बच्चे किधर जाना चाहते हैं, नस्ट के अंदर, मैं नस्ट के अंदर जाऊंगा। अब ऑन द अदर हैंड वो कर रहा है, नस्ट के लिए एनईटी देना पड़ेगा, एनईटी का स्कोर उसको अच्छा खासा लेना पड़ेगा, और वो कर क्या रहा है, वो डेली कॉलेज जा रहा है पार्ट टू के लिए, एकेडमी जा रहा है पार्ट टू के लिए, घर आके 2-2 3-3 घंटे पढ़ रहा है, 4 घंटे कॉलेज के लिए, पार्ट टू के लिए। अब यहाँ पे वो नस्ट का राउंड वन कैसे कब तैयार कर रहा है, उसने अप्लाई भी नहीं किया वो नस्ट के अंदर, और बाद में बोलेगा मेरे तो 90% थे, मेरे 85% थे, मैं तो बोर्ड का टॉपर था, मैं नस्ट में नहीं सिलेक्शन, मुझे पता नहीं चला। तो भाई खुदारा इस चीज़ को समझो, आप पार्ट टू के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, और पार्ट टू के स्कोर तो आपके मेरिट फार्मूला में काउंट ही नहीं होंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पार्ट टू को आप इससे डबल टाइम दो, मैं इस हक में हूँ, पार्ट टू को इससे भी ज्यादा टाइम दो, बट थिंग इज कि एंट्री टेस्ट का टाइम किधर है, वो एंट्री टेस्ट जिसने आपको सिलेक्शन देनी है, तो उसका टाइम किधर है। और अगर कहीं पे आप लोग अपनी कैलकुलेशन कर लेते हो, मैं साल के एंड पे कर लूंगा, तब तो आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, तब तो कई यूनिवर्सिटीज के टेस्ट गुजर चुके होंगे, 90% यूनिवर्सिटीज के टेस्ट गुजर चुके होते हैं। तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने समझना है। तो ये तमाम चीज़ों को आप लोग करके जाओ। सेल्फ स्टडीज अगर आप लोग करोगे तो वही चीज़ है, 120 पे स्टक हो जाओगे, 130 पे स्टक हो जाएगा। नॉर्मली 104, 105, 106 ये वाला स्कोर आ रहा होता है बच्चों का, 110 तक। तो आप लोगों ने अगर तो वाकई में 150 प्लस जाना है, 160 प्लस जाना, आए हुए हैं ना 170 प्लस, 180 प्लस का इस दफा का टारगेट है इंशाल्लाह। तो ये तमाम स्कोर हमारे बैच के बच्चों के बेतहाशा आए हुए हैं, और 1000 प्लस स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस साल सिलेक्ट हुआ नस्ट के अंदर। तो भाई अगर तो वाकई में सिलेक्शन लेनी है ना, और इतना स्कोर लेना है, और पहली मेरिट पोजीशन लेके आनी है, सर क्या वाकई पहली मेरिट पोजीशन आती है, हाँ ना, हमारे बैच के बच्चों की आई हुई है। क्या वाकई में 150, 160, 170 आते आते हैं हमारे बैच के बच्चों के।
पहले रिजल्ट देखें ना, रिजल्ट देखें आपको पता चलेगा। यहाँ पे आप लोग सबसे पहले ये देखो, ये बच्चे के 387 यूईटी के अंदर है। नेक्स्ट की बात हो रही है, चेक करो 171 आउट ऑफ 200, हमारे बैच का बच्चा है। उसके बाद पहली मेरिट पोजीशन मोहम्मद अब्दुल्ला खान, ए लेवल बैकग्राउंड का बच्चा था, ये पिछले साल के टॉप पर है। इस एक आधे साल नहीं है, वो हर साल हमारे बैच के बच्चों के आ रहे होते हैं। ये प्यास यूनिवर्सिटी, ये नेट वगैरह, ये नेट, ये कॉम सेट्स के टेस्ट के अंदर। तो भाई बेतहाशा आप लोग एक काम कीजिएगा, आप लोग यूट्यूब चैनल पे हमारे ना सक्सेस स्टोरीज में जाएं। सक्सेस स्टोरीज में जाके आप लोग उन तमाम बच्चों की स्टोरीज को पढ़ें, रिव्यूज को पढ़ें। तो आपको मजा आएगा कि वो बच्चों के रिव्यूज क्या क्या हैं। वो बच्चे हमारे बैच के बच्चे हैं, टॉपर्स हैं, सारे टॉपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैच के स्टूडेंट होते हैं। उनके रिव्यूज जाके पढ़ो, आपको मजा आएगा। वो खुद बता रहे हैं कि हमने किधर से तैयारी की, हमने हमें किन किन टीचर्स ने पढ़ाया। वो पास एजुकेशन सिस्टम के टीचर्स हमारे बैच के बच्चे हैं, उनने एनरोलमेंट ली हमारे पास, फिर पढ़ा, बोर्ड के टॉपर थे उन्होंने। सो थिंग इज कि अगर तो आप लोगों ने वाकई में सिलेक्शन लेनी है ना, तो ये इधर उधर एक्सपेरिमेंट करना, ये तमाम चीज़ों को बंद करो और चुप करके हमारे बैच का हिस्सा बनो। अभी इनरोलमेंट करवाओ, और इसमें नस्ट, ई कैट, एन टी एस, स्प्रिंग के भी, फॉल के भी तमाम एडमिशन आप लोगों के कवर करवाए जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो लाजमी तौर पे 120/200 लेने हैं, आप लोगों की चॉइस है, या 180/200 लेने हैं, तो इट्स अप टू यू पीपल। से नो टू 120, से यस टू 180। अभी इस नंबर को नोट करो, इस नंबर का स्क्रीनशॉट लो, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, अपनी कंफर्मेशन करो। पहले आप लोग एक काम करो, देखो ना, मैं आप लोगों को ओपनली ये चीज कह रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग यूट्यूब चैनल पे जाके सक्सेस स्टोरीज को विजिट करो, रिव्यूज देखो, बच्चों के रिव्यूज देखो, फिर वो पोस्ट पढ़ो, आपको वहां पे तमाम रिजल्ट्स, रोल नंबर, ईच एंड एवरीथिंग, बच्चों को जाके देखो, रिव्यूज देखो। उसके बाद इस नंबर पे कांटेक्ट करो, अपने पेरेंट्स से बात करवाओ, आपके पेरेंट्स बात करें कि मेरा बच्चा या मेरे बच्चे के ये स्टैट्स हैं, ये रिजल्ट्स हैं मैट्रिक में, पार्ट 1 पार्ट 2 में। कैरियर काउंसलिंग करो टीचर से, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, ठीक है, या कॉल कर लो। व्हाट्सएप पे आपको तमाम डिटेल्स भेजी जाएंगी, कंफर्मेशन करो, तसल्ली। सेटिस्फाई होते हो तो हमारे बैच का हिस्सा बनो, अगर नहीं तो नो इशू। सो थिंग इज कि ये मैं आपको राइट पाथ दिखा रहा हूँ। अगर तो वाकई में आप लोगों ने नस्ट में सिलेक्शंस लेनी है, तमाम यूनिवर्सिटीज के टॉपर हमारे बैच के स्टूडेंट होते हैं। यूईटी में सबसे ज्यादा 300+ लेने वाले हमारे बैच के स्टूडेंट हैं। नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन हो, सबसे ज्यादा तादाद में बच्चे की सिलेक्शन हो, हमारे बैच के स्टूडेंट है। नस्ट में टॉपर्स 170, 169, 168, 167, 166 लाइन लगी हुई है। तो अगर तो वाकई में सिलेक्शन लेनी है तो लेट ना करो, अभी हमारे बैच का हिस्सा बनो। समझदारी का मुजाहिरा यही होगा कि बिना टाइम वेस्ट किए बैच का हिस्सा बनो, आप लोगों की टेंशन खत्म हो जाएगी। और हमारे बैच के अंदर ही क्यों आना है, सर, वाई योर बैच? इसमें नस्ट, इकर, एंड इसके अलावा और क्या मिलेगा? इसके अलावा आपको इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी मिलेगी। नस्ट है, यूईटी है, एनटीएस है, कॉम सेट्स है, बहरिया, एयर, जीके, फास्ट यूनिवर्सिटी, पीयू, एनईडी, एमयूईटी, आईबीएल, लम्स, कायदे अवाम, दाऊद यूनिवर्सिटी, प्यास यूनिवर्सिटी, आईटीयू, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी मिलेगी हमारे एक बैच में। तो लाजमी तौर पे इस नंबर को अभी नोट करो, हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल ओवर पाकिस्तान हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं। उनका एक ट्रस्ट है पास एजुकेशन सिस्टम, एक उनकी ऑथेंटिकेशन है पास एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि पास एजुकेशन सिस्टम कोई 1-2 महीने से नहीं, कई सालों से आप लोगों के लिए तमाम सर्विसेज दे रहा है। हमने यूट्यूब के ऊपर इतना कंटेंट अपलोड किया हुआ है कि इतना आपको पेड बैच में भी कहीं पे नजर नहीं आएगा। इधर से पास एजुकेशन सिस्टम की चीज़ों को कंट्रोल सी करके अपने खोपचे में कंट्रोल भी कर रहे होते हैं, और आप लोगों को पेड बैच में चीज़ें करवा रहे होते हैं। सो थिंग इज के मेन वर्जन के पास आओ, रियल वर्जन के पास आओ, जहां से लोग चीजें कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। तो लाजमी तौर पे इस बैच का हिस्सा बनो, अगर वाकई में आप लोगों ने सिलेक्शन लेनी है। लाजमी तौर पे इस बैच का हिस्सा बनो, आई विल हाईली रिकमेंड यू पीपल। हाँ, बाकी इट्स अप टू यू पीपल। सेल्फ स्टडीज में आपको मजा आ रहा है, ठीक है, आपको लगता है कि आपके बड़े भाई बहन ने भी खुद स्टडीज करके तो वो अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन ली थी, प्राइवेट में नहीं, अच्छी यूनिवर्सिटी और अच्छी फील्ड के अंदर ली थी, तो आप सेल्फ स्टडीज कर लो। अगर नहीं हो रही चीजें तो हमारे साथ आ जाओ, डिसिप्लिन में तमाम चीजें होंगी। मैनी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, आप में से जो बच्चे हैं, मेजोरिटी 90% वो बच्चे होंगे कि जिनके पेरेंट्स बिल्कुल बहुत मुश्किल से इन चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। हार्डली 10 to 15% या 5% ऐसे होंगे कि जो चीज़ों में बहुत
काफ़ी हद तक स्टेबल होंगे। इवन के कई बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि नस्ट के अंदर वो सिलेक्शन ले लेते हैं और उसके बाद उनका स्कॉलरशिप, और वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 90% बच्चे स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे होते हैं। तो आपको उसके बारे में तमाम गाइडलाइन देंगे। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर बताऊँगा कि देखो मेरे भाई, आप ना अगर सिंध वाली साइड से हो और सिंध के किसी बैकवर्ड एरिया से आप बिलॉन्ग करते हो, तो कोई इशू की बात नहीं है। आप पंजाब से हो और पंजाब के किसी बैकवर्ड एरियाज़ में रहते हो, तो कोई इशू की बात नहीं है। अगर आप केपीके के किसी बैकवर्ड एरिया से हो, आप बलूचिस्तान के किसी बैकवर्ड एरिया से हो, तो ये इशू ही नहीं है। आप जहाँ पे पैदा हुए हो, वो इशू वाली बात ही नहीं है। इशू वाली ये बात है कि आप लोग इधर ही रह रहे हो इतने सालों से, और आप लोग अपनी तकदीर नहीं बदल रहे हो। आप लोगों का वही हाल है अभी भी, कि आप लोग अभी मैट्रिक में एवरेज नंबर लिया, पार्ट 1 में एवरेज नंबर लिया, तो ये एवरेज से काम नहीं चलेगा। सबसे वर्स्ट चीज़ होती है एवरेज रहना, एवरेज नहीं रहना है। आप वो बच्चे हो जो अपनी तकदीर को बदल सकते हो। देखो, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बैच में आओगे तो आपकी सिलेक्शन है या आप लोग ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हो। देखो, हमें पता है, हम लोग आपके इधर बड़े लोग बैठे हुए हैं। बड़े लोग से मुराद है कि जो एज वाइज़ आपसे मैच्योर लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने लाइफ़ में कुछ किया हुआ है। यहाँ पे हमारे साथ वो लोग हैं जिन्होंने अपनी एक जर्नी ज़ीरो से शुरू की हुई है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम पे पहुँचे हुए हैं। बहुत बहुत हद तक अपनी मतलब एक लेवल पे वो बहुत काफ़ी हद तक स्टेबल है। ऐसे-ऐसे लोग हैं जो आपको पढ़ाएँगे, आपकी करियर काउंसलिंग करेंगे। सो थिंग इज़ कि आप जब हमारे बैच में आओगे ना, तो आपका डेली बेसिस पे इंटरेक्शन होगा। हमारे डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होते हैं। देखो, आपको ना इतनी कोई एफर्ट करते हुआ नज़र नहीं आएगा। ये पास एजुकेशन सिस्टम वाहिद इदारा है जो आपको डेली बेसिस पे शाम 7 से लेके 10:30 तक क्लासेस देता है। अब लोग डेली बेसिस पे क्यों नहीं? क्योंकि एफर्ट्स लगती हैं, इधर पैसा लगता है, मेहनत लगती है, चीज़ें यहाँ पे तमाम चीज़ों को वो लेके चलना, तो वो लोग आराम पसंद होते हैं। हफ्ते में 1-2 दिन की चीज़ें आपको कर रहे होते हैं, या रिकॉर्डेड सेशन में तैयारी करवा दी कहीं पे, या रिकॉर्डेड सेशन कर रहे होते हैं, या कहीं पे अगर आपको क्लासेस मिल रहे हैं तो उनका फ़ीस शेड्यूल बढ़ा है। तो हमने वो बड़ी मुनासिब सी फ़ीस आप लोगों के लिए रखी होती है, जस्ट 7,000 है। वन टाइम पे करना है आप लोगों ने। लाज़मी तौर पे बैच का हिस्सा बनो, और आप लोग वो बच्चे हो जो अपनी तकदीर बदल सकते हो। आप लोग वो बच्चे हो जो नस्ट जैसे यूनिवर्सिटी में, फ़ास्ट जैसे यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पे पढ़ सकते हो। तो लाज़मी तौर पे इस बैच का हिस्सा बनो, अच्छी यूनिवर्सिटी लोगे, आगे अच्छे मौके मिलेंगे, अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, तो लाइफ़ में बहुत कुछ करने को पड़ा हुआ है। आपने अपने मुल्क की खिदमत करनी है, कोशिश करनी है कि जॉब्स आप लोगों ने अपने मुल्क में करनी है, जो पूरी अर्निंग है अपने मुल्क के लिए करनी है, और अपने मुल्क का एक एसेट बनना है इंशाल्लाह ताला, और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। सबसे पहले मेरे भाई मेरी बहना, आपका नाम अपना रोशन होगा, आपकी फैमिली का नाम रोशन होगा, आपके सिबलिंग्स का, आपके पेरेंट्स का, आपसे जुड़े हुए लोगों का नाम रोशन होगा, उसके बाद बाकी चीज़ें आएँगी। ठीक है? ये क्रेडिट सारा अल्लाह पाक की ज़ात को जाएगा और आप लोगों को। कोई आपका क्रेडिट नहीं लेगा, इवन पेरेंट्स भी आपसे कुछ डिमांड नहीं करेंगे, वो आपको बस खुश देखना चाहते हैं। तो अभी ये जो आप लोग ना, आपको मैं लास्ट पे चीज़ बताऊँगा, और आज के दौर में ये चीज़ें बताना भी एक नेमत होती है, क्योंकि ये आपको आज के दौर में भी राइट गाइडेंस दे रहा है, राइट गाइडलाइन दे रहा है आप लोगों को। देखो, आप लोग अगर सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करते हो ना, आप बेकार किस्म के अपना सोशल मीडिया पे और करके आपका मैक्सिमम टाइम उधर लग रहा है। आपको अपनी पिक्चर्स बनाने का बहुत शौक है। आप लोग सोशल मीडिया के एक बड़े वो बनना चाहते हो, स्टार। तो देखो, इन चीज़ों का कोई फ्यूचर नहीं होता इन चीज़ों में। इन चीज़ों में बेसुकूनी होती है। तो एजुकेशन एक ऐसा टूल है, एजुकेशन एक ऐसी पावर है जिसको आप हासिल करो और आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो। ये बाकी जितने शॉर्टकट आपको मिलते हैं ना, कि यू कैन बी अ सक्सेसफुल पर्सन ओवर द नाइट, वो सक्सेसफुल जो ओवर द नाइट है ना, तो वो उसको डाउनफॉल भी ओवर द नाइट ही आ जाते होते हैं। एक रात सक्सेस है तो अगली रात उस पर डाउनफॉल होता है। तो मेन जो चीज़ है, एजुकेशन आपके पास टूल है, इसको प्रमोट करें, पढ़ें। समझदारी वाली ये बात है। ये बाकी सारे रॉन्ग नंबर होते हैं, मैं सोशल मीडिया स्टार बनूंगा, मैं कोई अपना अकाउंट को बड़ा चमका कर रखूंगा, मैं तो एक इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा, वो सारी चीज़ें बाद में बड़ी आएंगी। जब लाइफ में एक डेजिग्नेशन मिलेगी ना, एक आपके साथ टैग लगा होगा, तो फिर आपको कहीं पे कोई चीज़ सर खपाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप एक सोशल मीडिया का अकाउंट बनाओगे तो आपके लाखों फॉलोअर्स हो जाएँगे। पहली चीज़ है कि खुद को तो निखारो ना, निखारो खुद को। और निखारना कैसे है? एजुकेशन से निखारना है। अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, तो ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, आपके पेरेंट्स बताएँगे, आपके घर वाले बताएँगे, और इधर आपको पास एजुकेशन सिस्टम पे ये टीचर्स या वो लोग मुखलिस जो आप लोगों के साथ हैं और आप लोगों के साथ इस तरह की चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। अ बिग सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू, योर पेरेंट्स, टू यू पीपल, जो लोग अभी भी अपनी स्टडीज़ को इतना ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे होते हैं। तो वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। ये चीज़ें मैं आपको साथ-साथ बताता रहता हूँ, क्योंकि बीइंग एल्डर मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने छोटे भाइयों को, छोटी बहनों को ये तमाम चीज़ें बताता रहूँ। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।